दोस्तों मैं हूँ फैक्ट्स का डैडी, फैक्ट डैडी। जानवरों की कई प्रजातियां हमारी धरती पर पाई जाती हैं, जिनमें से एक है बर्ड्स। ये जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि बर्ड की ज्यादातर प्रजाति शिकारी ही होती है। हो भी क्यों ना, ये डायनासोर की वंशज जो ठहरी। अब छोटी बर्ड्स तो हमें काफी क्यूट लगती हैं, लेकिन अगर इनका साइज बड़ा हो गया तब तो ये उड़ते हुए खूंखार दरिंदे से कम नहीं है। चाहे पेलिकन्स का कबूतर को जिंदा निगलना हो या ईगल का बकरी को ऊंचाई से फेंक कर मारना, हम आपको ऐसी बर्ड्स के खतरनाक हमले दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। पर उससे पहले फैक्ट डैडी पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाल्ड ईगल। दोस्तों बाल्ड ईगल उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली ईगल की काफी खतरनाक प्रजाति है, जो उड़ते हुए तेजी से अपने शिकार पर हमला करती है। यहाँ पर बाल्ड ईगल ने तेजी से उड़कर अकेली बतख पर ऐसे हमला किया मानो कोई फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में बॉम्ब फेंक रहा हो। पर फिर तभी वहाँ पर दूसरी साथी बतख भी आ गई और अपनी दोस्त को बचाने लगी और ईगल को धमकाने लगी, लेकिन तब तक बेचारी बतख की मौत हो चुकी थी। ईगल अपना शिकार लेकर उड़ने की फिराक में थी, बतख उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी, इसीलिए ईगल आसपास के इलाके में चक्कर लगा रही थी और सही मौका मिलते ही वो अपना शिकार लेकर उड़ गई। बात करूं गोल्डन ईगल की, तो इनका हमला इतना खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये अपने शिकार, जिनमें मेनली बकरियां ही होती हैं, उन्हें लेकर पहले ऊंचाई पर उड़ जाती हैं, फिर वहां से ये उन्हें नीचे फेंक देती हैं। बकरी की पहाड़ और चट्टानों से टकराते हुए बुरी तरह से मौत हो जाती है। तब ये पक्षी अपनी दावत उड़ाता है। स्पैरो हॉक यानी गौरैया बाज, ये बाज की एक ऐसी प्रजाति है जो छोटे छोटे होते हैं, पर इनके साइज पर मत जाइएगा। कबूतर से तो ये बड़े ही होते हैं और उनका शिकार बड़ी बेदर्दी से करते हैं। कबूतर की जैसी और भी छोटी बर्ड्स का ये शिकार करते हैं। जैसे यहाँ ये अपने शिकार के ऊपर आकर बैठ गया और उसे डायरेक्ट नोचना ही शुरू कर दिया। ये अपने शिकार को अपनी नुकीली टोट से तब तक नोचते हैं जब तक उसका काम तमाम न हो जाए। कभी कभी तो ये कौवे का भी शिकार कर लेते हैं। स्कुआ। दोस्तों स्कुआ एक ऐसी बर्ड है जो बहुत जालिम होती है, क्योंकि ये पेंगुइन्स के बच्चों को नोच नोच कर खा जाती हैं। इसके अलावा पेंगुइन के अंडे, दूसरी मछली, यहाँ तक कि भूख लगने पर अपनी ही प्रजाति की दूसरी स्कुआ बर्ड तक को ये खा जाती हैं। इवन एंटार्क्टिका महाद्वीप में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के खाने चुरा कर भी ये कभी कभी भाग जाती हैं। ये बर्ड काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती हैं और इसीलिए पेंगुइन के जब अंडों का इन्हें शिकार करना होता है तो कभी कभी ये पेयर में आती हैं। एक स्कुआ बर्ड पेंगुइन का ध्यान भटकाती है तो दूसरी अंडे को चुराकर भाग जाती है और ये शिकार कम डाका ज्यादा डालती हैं, क्योंकि अक्सर ये दूसरी बर्ड के शिकार को चुराकर भाग जाती हैं। पेंगुइन के अलावा ये दूसरी छोटी मछलियों का भी शिकार करती हैं। श्राइक। दोस्तों ये है श्राइक बर्ड, जो दिखने में छोटी सी क्यूट सी बर्ड है, पर ये आपको क्यूट तब तक लगेगी जब आप इनके फैमिली नेम का लैटिन भाषा में मतलब न जान ले। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है कसाई। जी हाँ, इस बर्ड के नाम का मतलब कसाई है, इसीलिए इसे लोग कसाई चिड़िया भी कहते हैं। ये छोटी जरूर होती हैं, पर छोटी बर्ड छोटे कीड़े खाती हैं, लेकिन ये अपने बराबर की गौरैया का शिकार करती है। उसके ऊपर चढ़कर ये उसे नोच नोच कर खाना स्टार्ट कर देती है। जायंट पेट्रेल। दोस्तों एंटार्क्टिका खाली पड़ा है, पर वो फेमस है पेंगुइन्स की वजह से, लेकिन बेचारे पेंगुइन उनका शिकार करने के लिए तरह तरह की बर्ड भी वहाँ आया करती हैं और उन्हीं में से एक है जायंट पेट्रेल बर्ड। ये काफी गुस्सैल शिकारी है, इसीलिए इसका दूसरा नाम स्टिंकर भी है, जिसका मतलब होता है बदमाश। एंटार्क्टिका के अलावा पाए तो ये और भी कई जगह जाते हैं, पर पेंगुइन्स का शिकार करने के लिए ये ज्यादा फेमस हैं। ये झुंड बनाकर पेंगुइन का ऐसे शिकार करते हैं कि कुछ देर में उसकी लाश तक नहीं बचती, कभी कभी तो पेंगुइन की केवल खाल बचती है। ये पेंगुइन के जिंदा बच्चों को बिना मारे ही खाना शुरू कर देते हैं, मरते वो बाद में है। सीगल। सीगल भी काफी बड़ी बर्ड है जो खतरनाक तरह से शिकार करती है। जैसे यहाँ इसने एक कबूतर का शिकार किया था, पर तभी वहाँ एक लड़की आ गई जो कबूतर को बचाना चाह रही थी, लेकिन ये चालाक सीगल उस कबूतर को लेकर उड़ गया और दूर जाकर बैठकर उसे जिंदा ही खाने लगा। बेचारा कबूतर। सीगल छोटी बर्ड्स के अलावा श्रिम्प, चूहे और दूसरी मछलियों का भी शिकार करते हैं, पर सीगल का शिकार कौन करता है? वो है हमारा नेक्स्ट शिकारी, हॉक यानी कि बाज। मुझे लगता है पक्षियों का राजा चील होती है और उसे कोई बर्ड अगर टक्कर दे सकती है तो वो है बाज। जिस तरह जंगल में शेर और बाघ होते हैं, वैसे ही बर्ड्स में चील और बाज दोनों ही काफी खतरनाक शिकारी हैं। बाज सीगल जैसी बड़ी बर्ड का भी शिकार कर लेते हैं, जैसे यहाँ ये बाज सीगल को रोड पर ही मारने के चक्कर में है। सीगल के अलावा ये मछली, गिलहरी और सांप जैसे जीवों का भी शिकार करते हैं। पेलिकन्स।
दोस्तों खतरनाक बर्ड्स की बात की जाए और पेलिकन का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है। ये एक ऐसी बर्ड है जो अपने शिकार को अजगर की तरह जिंदा ही निगल जाती हैं। इनके मेन शिकार तो कबूतर होते हैं। ये काफी बड़ी बर्ड होती है। इनके पंखों का फैलाव 3.5 मीटर तक हो सकता है और इतने बड़े मुंह से ये शिकार को जिंदा ही निगल जाते हैं। इनके मुंह में जाने के बाद भी देखिए कबूतर कैसे पंख फड़फड़ा रहा है। पर अब तो काफी देर हो चुकी है। कभी कभी तो ये दूसरे छोटे पेलिकन्स को भी खा जाते हैं। बियर्डेड वल्चर यानी दाढ़ी वाला गिद्ध दिखने में काफी खतरनाक पक्षी होता है। काफी खतरनाक दिखने के साथ साथ ये काफी ताकतवर भी होता है। इतना कि ये अपने शिकार को लेकर काफी ऊंचा उड़ जाता है और ये भी चील की तरह अक्सर अपने शिकार को ऊंचाई से फेंक कर मारते हैं। ये हमारे देश में पाए जाते हैं। इसके अलावा एशिया और अफ्रीका के और भी कई देशों में ये पाए जाते हैं, पर अब ये लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ये काफी बड़े होते हैं। इनके पंखों का फैलाव 3 मीटर तक होता है। इसके बारे में सबसे खतरनाक फैक्ट ये है कि ये दुनिया में पाया जाने वाला इकलौता ऐसा जीव है जिसके डाइट का ज्यादातर हिस्सा हड्डियां हैं। जी हाँ, ये 70 से 80% खाना जो खाता है वो हड्डियां खाता है। अगर किसी बड़े जानवर की मजबूत हड्डी से मिलती है तो ये उसे लेकर ऊंचे उड़ जाता है और वहां से इसे नीचे फेंकता है ताकि ये टूट जाए और ये इसे आसानी से खा सके। इसी वजह से इसे बोन ईटर यानी हड्डी खाने वाला पक्षी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दिखाई गई कौन सी बर्ड आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल फैक्ट डैडी पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।